नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज की जो रीडिंग है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपके ऊपर ब्लेसिंग्स कर रही हैं और अब आपकी सफलता को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्योंकि जितना भी जिसने करना था आपको बाधाएं पहुंचाई, रोकना चाहा, लेकिन अब आपका विजय रथ किसी के रोके नहीं रुक सकता। डिवाइन अब आप पर मेहरबान है, आपके पूरे जो देवी देवता है सब आप पर प्रसन्न हैं। देखते हैं रीडिंग में विस्तार से क्या है, क्या कहना है। पहला ही कप डिवाइन, ये कहते हैं ना, माइंड बॉडी और सोल तीनों एक रूप में चल रहा है। आप जो मन में सोचते हैं वही वाणी में है और वही आपके व्यवहार में है। गुरु की असीम कृपा इस पर आप पर है, प्रभु की असीम कृपा है। सदगुरु क्या है? ब्रह्म के स्वरूप ही हैं, तो आप उनकी सेवा में है, भक्ति में है, बिल्कुल एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आप आ रहे हैं। बिल्कुल अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, बहुत सुंदर, क्या सुंदर कार्ड है, अमेजिंग, अद्भुत कार्ड है। जैसे रीडिंग कि अब आपके विजय रथ को कोई रोक नहीं सकता। अब आप कमजोर नहीं रहे। बुद्धि से कोई चालाकी करना चाहता है, छल से, कपट से कोई भी आपको हैरान परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप बिल्कुल अद्भुत अजय बन रहे हैं। बिल्कुल ईश्वरीय कृपा से आप बढ़ रहे हैं। और जितने आपके दिमाग में, बुद्धि में जो ये देखिए निगेटिविटी है, वो सब अब खुद आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लठ बज रही है। देख रहे हैं दूसरे पर कभी भी, इसलिए कभी भी किसी के साथ अब आप बिल्कुल अद्भुत स्थिति में है। आपके विजय रथ को कोई रोक नहीं सकता। देखिए बुद्धि आना, टेम्परेंस, ये 5 नंबर का आया। आप धैर्य पूर्वक हैं, आप बैलेंस्ड हैं। क्यों? एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आप पर, हृदय के अच्छे हैं, इंट्यूशन अच्छा है, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, रास्ता बन रहा है। जो भी रास्ते रुके हुए थे, मार्ग अवरुद्ध था, किसी तरह की निगेटिविटी थी, बहुत सारे लोगों ने आपके प्रति, अभी भी लोगों की सोच जो है बिल्कुल उल्टी सोच रखते हैं, सही नहीं, देखना नहीं चाहते आपको। क्यों? क्योंकि आपको उन्होंने जितना दबाना चाहे, आप अपनी शक्ति को उतना ज़्यादा बढ़ा लिए, क्योंकि आप उनकी जो विरोधाभास थे, उपहास थे, उस पर आपने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। आप अपने कर्म पर ध्यान दिए, आपने स्वयं को तरासा, ईश्वर के शरण में रहे, उन्हीं का भरोसा किया। कौन क्या कहता है कहने दो, मुझे अपने राह पर रहने दो। और आपका जो रास्ता है धर्म का रास्ता है, सत्य का रास्ता। मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ। सत्य धर्म पर चलने वाले परेशान तो हो सकते हैं, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकते। सत्यमेव जयते, चूंकि उनकी पराजय नहीं होगी। फिर तो सत्य का फिर बोलबाला, जब असत्य इतना कितना भी वर्चस्व दिखा ले, लेकिन अंत में वो परिणाम उसका देखते ही हैं, निगेटिव ही रहता है। वो फ्रूटफुल रिजल्ट धोखे से, ठगी से, देखिए बंधन करके, ठग करके, और खुद बंधा हुआ स्लो ग्रोथ में है। क्योंकि जो आप किसी को कहे, महात्मा बुद्ध ने, गांव के लोग उनको बहुत सारे भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, तो कहे हाँ आते हैं। कहे आप उनको कुछ देते हैं गिफ्ट में, मांगी चीजें? तो हाँ, कुछ भी, अगर कुछ भी देते हैं, नहीं लेते तो क्या, तो वो वस्तुएं मेरे पास ही रह जाती है। तो क्या ऐसे ही आपने मुझे जो भी दिया, मैंने उसको लिया नहीं, तो आप पर जो भी क्रियाएं की गई, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आप अपने ऑरा में, आप पर प्रभु की शक्ति, ईश्वरीय वरदान और आपका सुरक्षा गिरा इतना, तो कहाँ जाएगा फिर? जहां से आया वहीं जाएगा। इसलिए वो खुद बंधन महसूस करें, बंधा हुआ। सब कुछ रहते हुए लगते हैं ना, गन्ना जैसे चूस लेते हैं तो रस तो निकल जाता है, फिर कुछ नहीं बचता, ऐसा लग रहा बंधा हुआ है। बिल्कुल आपको जो असमंजस की स्थिति में रहा, देखिए मानसिक ही नहीं, मानसिक बंधन तो है ही, पैसे से भी, जो अहंकार है ना, अहंकार जो है नाश का कारण बनता है। तो जो भी कभी कहते हैं, किसी कवि ने कहा कि मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। तो अपनी जो अहंकार में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, वो सब दिन नहीं रहता है। संसार परिवर्तनशील है, तो अब उन पर जब बीत रही है
तो समझ में आ रहा है कि कैसी स्थिति दूसरों को परेशान करने वाला है। देखिए, घर परिवार, बहुत कोऑपरेटिव फैमिली, पति पत्नी में प्यार, बच्चों में सब बिल्कुल कहना मान रहे हैं। सुखी कौन है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, नाम यश कीर्ति, परिवार में प्रेम है। यही तो परमात्मा का रूप है। इसी जीवन को हम संसार को स्वर्ग बना देते हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत रीडिंग, और डेविल को इससे चैन नहीं है। डेविल जो है अपनी बहुत ही संघर्ष कर रहा है। आपकी कुर्सी को अब कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, 4 नंबर है, 4 राव, संघर्ष के बाद सफलता। एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत सारी मुसीबतों, विपत्तियों, दुखों से भीड़ करके, लड़ करके, उसको हरा करके तब ये पोजीशन मिला है। पत्थर की सीट है, थ्रोन ऐसे नहीं है, फूलों की सैया नहीं है कि जो आए वो मुरझा जाए और उसको मचोड़ दे, है ना। ये देखिए क्या कहना है बंधु। और यही नहीं, ये तो मजबूती से किए ही, अब जो असंभव दिखने वाला कार्य है वो भी। और डेविल क्या कर रहा है? डेविल चाह रहा है, वो चूंकि बाज नहीं मानता, डेविल का काम ही है जो दुष्ट है। देखिए, ईश्वरीय न्याय भी, जजमेंट आपके फैसले में, आप दिल के अच्छे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही है। और डेविल अपना अभी भी उसको वो सोच रहा है, सारे कर्मों का तो उन्होंने जो किया उसी का नतीजा मिल रहा है। वो सोच रहा है कि आपने कुछ उल्टा करवाया किया और आप तो अपनी राह पर चलते रहे। आप कहे कि कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो, हाथी बाजार से निकल रहा है, गुजर रहा, अपने लक्ष्य के प्रति आप ओरिएंटेड है, टारगेट ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं, सिंह की तरफ आप दहाड़ रहे हैं और शेर की तरह ताकतवर, शक्तिशाली, बहादुर आप आगे बढ़ रहे हैं, सिंहावलोकन भी कर रहे हैं, पीछे देख भी रहे क्या गलतियां, वो गलतियां आप दोहराने वाले नहीं हैं। किसी पर आंख मूंद के भरोसा करने का समय नहीं रहा। ये देखिए, डेविल नियंत्रण रखना चाहता है, अभी भी हाथ पैर चला रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि ईश्वरीय न्याय, जजमेंट। और ये नंबर 1 का कार्ड है। डेविल क्या करेगा? डेविल का पूरा परिवार भी आ जाएगा, पूरे खानदान जुट जाएंगे, तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए, इतना ही नहीं है, देखिए पैसे पर भी अब जो भी बंधन था, रिस्ट्रिक्शन था, लगता था काम बनते बनते रुक रहा है, अंतिम समय में अब मुंह में खाने की बारी है तो पता चला कि कोई निवाला छीन लिया। ऐसी स्थिति, सारी परिस्थितियां अब बिल्कुल एबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। असंभव दिखने वाला कार्य अब संभव होगा। लोग इसलिए उनको हजम नहीं हो रही, परेशान है, हैरान है। दूसरों के सुख को देख करके सुखी कौन है? वास्तव में सुख चैन हम अगर चाहते हैं, हम विरोधी का भी बुरा नहीं चाहते, हम तो चाहते जियो और जीनो। तुम भी अपना मेहनत करो, काम करो, ईर्ष्या मत रखो, रेस करो, कंपटीशन रखो, स्वस्थ कंपटीशन रखो, किसी को नीचे गिरा कर तुम लंबी लाइन खींचो ना। कौन मना कर रहा है? पूरा संसार है। संसार में छल कपट का बोलबाला कितने देर रहेगा? यहाँ झूठ कपट करके, लेकिन जो भीतर बैठा है चित्रगुप्त, जिसको कहते हैं चित्त में बैठा है, आत्मा के भीतर ही परम प्रकाश है, परमात्मा है, उससे छिप के क्या करोगे भाई? इसलिए यह रीडिंग जो है एक चेतावनी भी है कि कभी भी अपने तरफ से गलत नहीं करें। कोई गलत कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दे। क्यों? आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि वो रिटर्न जाएगा, शक्तियाँ वापस जाएगी, बैरन जाएगी और खुद परेशान हैरान रहेगा। और देखते हैं क्या कर रहा है। स्वार्थी भाग रहे हैं, कपटी लोग भाग रहे हैं, आपसे नजरें नहीं मिला सकता। जो आपको देख करके मुंह फेरते थे वो खुद भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं, शर्म आ रही है उनको, लज्जा आ रही है। आपके सामने कैसे स्थिर होंगे? खड़े नहीं हो सकते। बहुत विरोध किया, उपहास किया, निंदा की। कहते हैं निंदा और चुगली करने वाले करते रह जाते हैं। आपकी पोजीशन को हिलाना चाह, सब कुछ रहते हुए चाह के इनको कैसे परेशान करें, निगेटिव रखना चाह। देखिए, पैसे से विकलांग करना है। कहते हैं ना, सहारे, बैसाखी के सहारे चले, हमारे पर इंडिपेंड रहे, हमारे यहाँ ही काम करते रहे। जैसे कोई किसी भी क्षेत्र में हो, चाहता बांध करके रखना, इतना ही देना कि जिससे ये बंधा रहे, हमारे ही अंदर काम करता रहे। ऑफर्स को
ओझल करना, मौके मिलना उसको इग्नोर करवा रहा है, रोक रहा है, देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब देखिए ये राम बाण काट आ रहा है, आपकी एनर्जी को अब कोई इधर उधर नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। पहला ही कार्ड जैसा कि आया था देखे ही हैं आप, 3 ऑफ कप्स, इमोशनली। पेंटिकल्स तो देखे ही आप, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत अद्भुत है। पैसे से, एनर्जी से, ईश्वरीय न्याय का देखें, सारे कार्ड आपके पक्ष में आ रहे हैं। और डेविल अपनी दुष्टता से बाज नहीं आने वाला, वो करता रहेगा, लेकिन अब उससे परेशान हैरान होने की जरूरत नहीं है। जिसका जैसा गुण धर्म स्वभाव है वो उसी पर वशीभूत है, उसकी गलती नहीं है, उसके संस्कार हैं कई जन्मों के। वो निगेटिव लोग निगेटिव ही करेंगे, डिटैच करना चाहेंगे, अभी भी ग्रहण लाना चाहेंगे। छिटपुट कुछ हमारे विवर्स होंगे जिनके जीवन में ग्रहण कभी कभी आ भी जाता होगा, लेकिन ग्रहण ज़्यादा देर नहीं रुकता है। आप अपनी मुसीबत परेशानी से कभी भागे नहीं, दायित्व से भागना नहीं है। जिंदगी क्या है? जीवन एक संघर्ष है। जीवन में संघर्ष नहीं हुआ, मैच खेलते हैं, उसमें अगर विरोधी जो है मजबूत नहीं है तो क्या फायदा, मैच में आनंद नहीं आता। देखिए पूरा एकदम बराबर की टक्कर होती है तब जीतते तो आनंद आता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, भारत 400 रन बना दे और विरोधी जो है 125 पर ऑल आउट हो, कोई आनंद आएगा क्या उस मैच में? जब विरोधी 350 बनाता है और भारत भी जब जीतता है उससे 351 54 बना करके, तब उस मैच में एक अलग आनंद आता है, रोमांच रहता है। डिवाइन जस्टिस आपके साथ जो भी कार्मिक लेन देन था सब बैलेंस हो चुका है। अब कोई आपके दिमाग से नहीं खेल सकता। आप जितना दिमाग लगाएंगे पहले उतना नहीं लग पाता था, अब आप बिल्कुल फोकस्ड हैं। इंट्यूशन, आप बिल्कुल कार्मिक सिचुएशन से ऊपर उठ चुके हैं और जो भी कर्म बंधन था वो पूरा कर लिया आपने। आपके जो भी प्रारब्ध रहे होंगे, कुछ जो विपरीत परिस्थितियां, वो आपने देख ली है, झेल ली है। अब आप अपने स्किल पर लगे रहें, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आगे बढ़े, नॉलेज लें, एनर्जी वॉचफुल रहना है। दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझते, जो शैतान है, धूर्त है, इतनी समझ तो हमें होनी चाहिए किस मंशा से आया है वो, उस पर दिमाग रखें। तो जैसे ही मौका मिलेगा वो तलवार घोंपने के लिए, धोखा देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए दुष्ट से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, न दुश्मनी। अपने काम में लगे रहिए, भांप लीजिए, ये समझ परख आपको आपके काम की तारीफ होगी। अब आपकी बरकत हर जगह दिख रही है, प्रभु की असीम कृपा दिख रही है। और जो कन्फ्यूजन करने वाले लोग हैं उनसे सतर्क रहना है, ये डिवाइन जरूर बता रहे हैं। वो कुछ आपका बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा का मतलब है कि ऐसे अपने आप को बना लीजिए कि वो आपके सामने टिक ही ना पाए, कोशिश ही नहीं करे। एक होता है रक्षा और एक सुरक्षा। किसी ने हम पर वार किया, हम बच गए, रक्षा कर लिया अपनी। एक सुरक्षा कि वार करने का हिम्मत ही नहीं कर सकता। अपना देश आजकल जिन स्थितियों से गुजर रहा, और पहले बार बार अब इस स्थिति में है कि अब विरोधी दूसरे दुश्मन देश सोचने पर मजबूर है कि कैसे इनसे युद्ध करें, क्या करें। तो वो सुरक्षित हो रहे हैं हम, हमारी जो पहुंच है विश्व स्तर पर भी, हर स्तर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी के कारण। तो ऐसे ही हम सबको अपने आप को मजबूत इतना कर लेना है कि विरोधी हम पर हावी होने का सोचे ही नहीं, उसके दिमाग ही बदल जाए। वहीं से अपने जो ऊर्जा है उसको बिल्कुल जवान रखना है, एनर्जेटिक रहना है। ऊर्जा को कभी जो भी मोमेंट आता है, टावर का मोमेंट आए या कुछ भी, सिंह की तरह ताकत दिखानी है। कैसे भी विषम परिस्थितियों को आप झेल लिए हैं। और देखिए पेंटिकल्स, मौके मिलेंगे आपको अपना हुनर दिखाने का, टैलेंट दिखाने का। और जो भी है, अब कोई भी इंट्यूशन, सिंह भी पालतू का ना, जो भी आपके पास आएगा बन करके, प्रेम से तो आप सब कुछ करेंगे। कोई बलात्, कोई हठात, कोई जिद करके, कोई जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता। इतनी सूझबूझ, इतनी कृपा प्रभु ने कर दी है आप पर। और अब जो वैसा सोचते थे उनको भगवान ही उसकी सजा करेंगे। भगवान के भरोसे वो रहेगा, वो प्रार्थना के अलावा कोई उपाय नहीं है। अपने कर्मों का पश्चाताप करें, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। देखिए तलवारें लटकी हुई है, उल्टी लटकी हुई हैं, और वो नीचे लेटा हुआ है, विवश है। इसलिए हे प्रभु, कभी किसी को हमें अच्छी स्थिति में भेजते हैं प्रभु, तो कभी दूसरे को नीचा न दिखाएं।
और इसी में हमारे आपकी भलाई है। तो बने रहे हमारे साथ कि आपकी प्रगति जो है बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि डिवाइन ने वो अपने पर ले लिया है, ईश्वरीय न्याय हो रहा है। आपकी जीत हर दिशाओं में होगी। आपकी जीत की सहनाई इतनी तेज गूंजेगी कि सब उसको सुनेंगे। आपकी जीत का जो है सेहरा आपके सिर पे है, मजबूत पोजीशन बन चुकी है। आप स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। आप अपने पर काम किए हैं, अपने टैलेंट को विरोधियों के उस पर नहीं रखे। आप देखिए चंद्रमा को भी कैसे कैसे काट आ रहे हैं। देखिए चंद्रमा जमीन पे आ सकता है। देखिए इंट्यूशन, बैलेंसिंग, जजमेंटल, कैसी भी टावर मोमेंट आप उसको बैलेंस कर लेंगे। कोई कितना भी कर्ज करेगा, साप देगा, वो आपके पास वरदान में बदल जाएगा। ऐसी कृपा प्रभु कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु बीच में है। कहते हैं ना, सारे जगत ताही अरि होई, बाल टेढ़ कर सके न कोई। जिस पर ईश्वर का साथ है, ईश्वर की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उसको पूरे संसार भी अगर विरोधी हो जाए तब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी रीडिंग है, ऐसी ऊर्जा है। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।